गुरु नानक देव जी, सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक, की कहानी उनकी गहरी आध्यात्मिकता और मानवीयता से प्रेरित है। उनका जीवन और उनके संदेश समर्पण, प्रेम और सत्य पर आधारित थे। गुरु नानक की दिव्य प्रकाश की कहानी उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता मेहता कालू एक स्थानीय राजस्व अधिकारी थे और उनकी माता तृप्ता एक धर्मपरायण महिला थी। गुरु नानक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनका झुकाव भक्ति और ध्यान की ओर था। वे सांसारिक चीजों से कम ही प्रभावित होते थे और हमेशा गहरे प्रश्नों में डूबे रहते थे, जैसे मनुष्य का सच्चा उद्देश्य क्या है। गुरु नानक को धर्म, अध्यात्म और विभिन्न भाषाओं में गहरी रुचि थी। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रंथों और शिक्षाओं का अध्ययन करते थे। उनकी यह जिज्ञासा जल्द ही उन्हें एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने की ओर ले गई। गुरु नानक के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ उस समय आया जब वे लगभग 30 वर्ष के थे। ये घटना एक दिव्य रहस्योद्घाटन के रूप में जानी जाती है। एक दिन गुरु नानक लाहौर के पास बैंस नदी के किनारे स्नान करने गए। स्नान करने के बाद वे अदृश्य हो गए। 3 दिनों तक वे कहीं नजर नहीं आए, जिससे लोग चिंतित हो गए। सभी ने सोचा कि वे डूब गए हैं। उनके परिवार और गांव के लोग परेशान थे और उन्हें खोजने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। 3 दिनों के बाद गुरु नानक नदी से लौटे। उनके चेहरे पर अद्वितीय तेज था और उनकी उपस्थिति पूरी तरह से दिव्य लग रही थी। जब उनसे पूछा गया कि इन 3 दिनों में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। गुरु नानक ने बताया कि वे इन 3 दिनों के दौरान ईश्वर के दिव्य दरबार में थे। वहां उन्हें यह अनुभूति हुई कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्यों का समान रूप से पिता है। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि मनुष्य जाति को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर विभाजित करने का कोई औचित्य नहीं है। गुरु नानक ने घोषणा की, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। उनका ये कथन इस बात का प्रतीक था कि सभी मनुष्य समान हैं और ईश्वर की दृष्टि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इस दिव्य प्रकटता के बाद गुरु नानक ने अपने जीवन को मानवता की सेवा और ईश्वर के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत दिए, जिन्हें नाम जपो, कीरत करो और वन छको के रूप में जाना जाता है। 1. नाम जपो, ईश्वर का नाम स्मरण करो और सत्य के मार्ग पर चलो। 2. कीरत करो, ईमानदारी से आजीविका कमाओ। 3. वन छको, अपनी कमाई और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करो। गुरु नानक ने दुनिया भर में 4 प्रमुख यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के साथ संवाद किया। वे हर जगह प्रेम और एकता का संदेश फैलाते रहे। उनकी यात्राओं का उद्देश्य ये बताना था कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना और ईश्वर से प्रेम करना है। पहली यात्रा भारत के विभिन्न हिस्सों में, दूसरी यात्रा श्रीलंका और दक्षिण भारत की ओर, तीसरी यात्रा तिब्बत और हिमालय की ओर, चौथी यात्रा मक्का, मदीना और मध्य एशिया की ओर। गुरु नानक ने जीवन भर सादा जीवन और उच्च विचारों का पालन किया। वे हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़े रहे। उन्होंने लंगर यानी कि सामूहिक भोजन की परंपरा शुरू की, जहां जाति, धर्म और समाज की दीवारें टूट जाती हैं और सभी लोग एक साथ भोजन करते हैं। गुरु नानक ने अपने जीवन के अंत में अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि सेवा और ईश्वर का स्मरण सच्चा जीवन है। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु अंगद देव जी को नियुक्त किया और 22 सितंबर 1539 को करतारपुर, वर्तमान पाकिस्तान में परमधाम को प्रस्थान किया। गुरु नानक देव जी की दिव्य प्रकटता की कहानी केवल एक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा करना और एकता में विश्वास रखना है। उनके संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उस समय थे। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के सत्य को पहचानें और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए काम करें।